बच्चों, आज का टॉपिक है समुच्चय। समुच्चय जो कि कक्षा 11 की अगर बात करें, जो कक्षा 11 एंड 12 के लिए बहुत विशेष महत्वपूर्ण यह टॉपिक है। इसमें अगर हम बात करते हैं समुच्चय, तो समुच्चय सबसे पहले समुच्चय की अगर बात करते हैं तो यह टॉपिक बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है और यह फर्स्ट टॉपिक आता है। और यह सबसे पहले हम बताएंगे आप लोगों को समुच्चय होता क्या है, समुच्चय की परिभाषा क्या होती है, समुच्चय कहते किसको हैं। तो समुच्चय की परिभाषा, समुच्चय की परिभाषा होती है वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट यही उठता है कि आखिर में समुच्चय अगर यह टॉपिक है तो समुच्चय कहते किसको है। तो समुच्चय में अगर हम बात करते हैं तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यानी कि वस्तुओं के सुपरिभाषित, सुपरिभाषित का मतलब होता है कि किसी एक नियम, कोई भी समुच्चय जो एक नियम का पालन करना चाहिए, यह सुपरिभाषित का यहाँ पे अर्थ होता है। बच्चों, उसके बाद अगली पॉइंट आती है समुच्चय की परिकल्पना। समुच्चय की परिकल्पना, समुच्चय की परिकल्पना क्या होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेट। कॉन्सेप्ट ऑफ सेट यानी समुच्चय की परिकल्पना क्यों हुई, तो इसमें सबसे पहले विचार किया गया कि समूह हो गया, जैसे किसी वस्तुओं का समूह हो, किसी व्यक्ति का समूह या जानवरों का समूह हो, या संग्रह या ढेर शब्द के लिए समूह, संग्रह और ढेर शब्द के लिए, इन तीन शब्दों के लिए गणित में समुच्चय शब्द का प्रयोग किया जाता है। किस किस शब्द के लिए, समूह, संग्रह और ढेर शब्द के लिए गणित में समुच्चय शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बात करते हैं टी सेट, यानी टी सेट की बात करते हैं, उसके पश्चात डिनर सेट हो गया। डिनर सेट का मतलब होता है कि जितने भी बर्तन आते हैं उसके अंतर्गत, वो डिनर सेट के अंतर्गत अगर आप दुकान पे जाएं और कह दें कि डिनर सेट चाहिए, तो क्या करता है दुकानदार निकालकर डिनर सेट आपको दे देता है। इसमें कोई दिक्कत उसको नहीं महसूस होती है। उसी प्रकार अगर अगली पॉइंट की अगर हम बात करते हैं समुच्चय का संकेतन, समुच्चय को कैसे संकेत करते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं, यह मैं बताऊंगा, जिसे हम कहते हैं नोटेशन ऑफ सेट। नोटेशन ऑफ सेट यानी समुच्चय का संकेतन। समुच्चय का संकेतन होता क्या है, तो इसे कहते हैं सामान्यतः समुच्चय को प्रदर्शित, सामान्यतः समुच्चय को सूचित करने के लिए, सामान्यतः समुच्चय को सूचित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर यानी बड़े अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। जो अल्फाबेट ABCD जो होते हैं, इनके कैपिटल यानी बड़े अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। किसको प्रदर्शित करने के लिए, समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए। यानी समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के, समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों, जैसे कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल A हो गया, कैपिटल B हो गया, कैपिटल C हो गया, इसका प्रयोग करते हैं। जैसे समुच्चय जैसे कहता है कैपिटल A बराबर कर्ली ब्रैकेट जो एलिमेंट होंगे इसमें नोट कर दिए जाते हैं। जैसे हम कहते हैं 1 2 3, यानी समुच्चय, जो समुच्चय A को प्रदर्शित, समुच्चय को प्रदर्शित करने वाला है वो कैपिटल A है, और कैपिटल A जो है यह कैसा है, बड़ा अक्षर है, बड़ा अक्षर है। बात समझ में आई। जैसे फिर से एक बार बताते हैं कि सामान्यतः समुच्चय को सूचित करने के लिए, सामान्यतः समुच्चय को सूचित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C डॉट डॉट डॉट, कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z का से प्रकट करते हैं या का प्रयोग करते हैं, तथा समुच्चय के अवयवों को प्रदर्शित करने के लिए, जो समुच्चय के अवयव होते हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए, समुच्चय के अवयवों को प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर का प्रयोग किया जाता है, यानी छोटे अक्षर का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं बता दूं आपको कि होता क्या, जैसे कैपिटल A बराबर समुच्चय के अवयव को जो प्रदर्शित करना होगा तो स्मॉल a, स्मॉल b, ध्यान दीजिएगा, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c डॉट डॉट डॉट, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। जैसे a छोटा है, b छोटा है और c छोटा है। अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों का प्रयोग किया जाता है किसको प्रदर्शित करने के लिए, समुच्चय के अवयवों को प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों का प्रयोग
किया जाता है। ये जो ए बी सी दिखाई दे रहा है ये समुच्चय के अवयव कहे जाते हैं, समुच्चय के अवयव कहे जाते हैं। और ये जो होता है समुच्चय को प्रदर्शित करने, जो कैपिटल ए है यह समुच्चय को प्रदर्शित करता है। यानी कि सबसे एक बार फिर से देखिएगा कि समुच्चय का संकेतन क्या होता है। तो सामान्यतः समुच्चय को सूचित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, डॉट 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 डॉट, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई और कैपिटल जेड द्वारा प्रकट करते हैं तथा समुच्चय के अवयवों को छोटे अक्षरों जैसे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, डॉट डॉट डॉट, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड से प्रकट करते हैं। बच्चों इसके पास अगली पॉइंट आती है, यह पहली पॉइंट थी, यह दूसरी थी, ये तीसरी थी, हमारी चौथी पॉइंट आती है जिससे हम समझेंगे कि समुच्चय का निरूपण। समुच्चय का निरूपण क्या होता है, तो जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। इसको इसे हिंदी में बोलते हैं समुच्चय का निरूपण। समुच्चय को निरूपित कैसे करते हैं, समुच्चयों का निरूपण भी करते हैं इसे। समुच्चय को निरूपित कैसे करते हैं यह बताया जाएगा इसमें। तो समुच्चय निरूपण की दो विधियां होती हैं, समुच्चय निरूपण की दो विधियां होती है। यानी समुच्चय निरूपण कितने प्रकार से हो सकता है, दो प्रकार से, जिसे मैं तीर के द्वारा बताया हूं। पहला प्रकार बच्चों यह है कि समुच्चय एक को प्रदर्शित करने यह पहला तरीका है और यह दूसरा तरीका है। यानी समुच्चय निरूपण की दो विधियां होती हैं, समुच्चय निरूपण की दो विधियां होती हैं। यह पहला विधि है रोस्टर या सूची विधि। पहला है रोस्टर या सूची विधि, पहला है रोस्टर या सूची विधि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम लोग रोस्टर और टेबुलर मेथड। रोस्टर और टेबुलर मेथड क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, रोस्टर या टेबुलर मेथड। दूसरा विधि है समुच्चय निर्माण विधि, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड। दूसरा जो आप तरीका देख रहे हैं समुच्चय निर्माण विधि। ये जो समुच्चय निर्माण विधि और को इंग्लिश में बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड। बच्चों अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहली बात कि विधि एक के बारे में, तो रोस्टर या सूची विधि में होता क्या है, तो रोस्टर या सूची विधि में होता है कि इस विधि में समुच्चय के अवयव मझले कोष्ठक के अंदर लिखे जाते हैं। इस विधि में समुच्चय के अवयव मझले कोष्ठक, मझला कोष्ठक क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, या धनु कोष्ठक भी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, मंझला कोष्ठक, या इसे बोलते हैं धनु कोष्ठक। ठीक है, यानी इस वाले ब्रैकेट को हम लोग कहते हैं मझला कोष्ठक या धनु कोष्ठक, या अंग्रेजी में बोलते हैं इसे कर्ली ब्रैकेट। बच्चों इसमें अगर हम बात करते हैं तो इस विधि में यानी रोस्टर या सूची विधि में होता क्या है, रोस्टर या सूची विधि में होता क्या है, तो इस विधि में समुच्चय के अवयव मझले कोष्ठक के अंदर लिखे जाते हैं। इस विधि में समुच्चय के अवयव मझले कोष्ठक के अंदर लिखे जाते हैं। जैसे मैं लिखा हूं कैपिटल एन बराबर, कैपिटल एन, देखो बच्चों मैंने कहा था कि समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए हम करते क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर का प्रयोग करते हैं। और एन जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है बच्चों, ये क्या है, बड़ा अक्षर है, अंग्रेजी वर्णमाला का बड़ा अक्षर है, कैपिटल लेटर है। और इनके अवयवों को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो ये कैपिटल एन बराबर 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 लिखा है बच्चों, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि 1, 2, 3, 4। यानी कि ध्यान दीजिएगा कि हमने लिखा है क्या, यहाँ पे मैं बता रहा हूं कि कैपिटल एन बराबर 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, यानी उसी प्रकार 1, 2, 3, 4 पर डॉट 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 है क्या। तो आप देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4 जो दिखाई दे रहा है अवयव जो है ये मझले कोष्ठक के अंदर लिखे हैं, मझले कोष्ठक के अंदर लिखे हैं, जो कि इस विधि में किसके विधि के अंतर्गत आता है, रोस्टर या सूची विधि की, रोस्टर या सूची विधि के। इस विधि में समुच्चय के अवयव मझले कोष्ठक के अंदर लिखे जाते हैं। जैसे मैं लिखा हूं कैपिटल एन बराबर 1, 2, 3, 4 डॉट 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 डॉट, यानी इसको कहते क्या है, तो यह जो है बच्चों प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। कभी भी आपको प्रश्न आ जाए, यदि कभी भी प्रश्न आ जाए, यहाँ पे देखिएगा, कभी भी प्रश्न आ जाए कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय,
बच्चों ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सूची विधि से प्रदर्शित कीजिए या रोस्टर विधि से प्रदर्शित कीजिए। तो बच्चों हम लिख देंगे कैपिटल एन जो कि नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या को प्रदर्शित करता है, और लिख देंगे 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। ये जो होता है इस प्रश्न का जवाब होता है। और ये आपके कक्षा 11 के और कक्षा 12 का जो समुच्चय वाला टॉपिक है उसमें सबसे पहले अगर बात कर देते हैं तो इसी टाइप की पहली प्रश्नावली में आपके क्वेश्चन पूछता है, आप निकाल कर देख लीजिएगा, बहुत अच्छे प्रश्न को समझा जा सकता है। उसी प्रकार बच्चों ये कहा है, लिखा हो कि कैपिटल ए बराबर 2 3 5 7 6 11 और 13। 2 3 5 7 आप देख क्या रहे हैं, 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य संख्या, 7 भी अभाज्य संख्या, 11 भी अभाज्य संख्या और 13 भी अभाज्य संख्या है। तो यह जो दिखाई दे रहा है बच्चों ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो यह प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है। कभी कभी इसी प्रश्न को पूछ देता है और कहता है आपके एग्जाम में कि प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का समुच्चय को रोस्टर या सूची विधि से प्रदर्शित कीजिए। तो आप इतना लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं, जितना नंबर का क्वेश्चन रहता है उतना नंबर मिल जाता है। उसके बाद बच्चों दूसरी विधि के बारे में अगर हम चर्चा करें तो समुच्चय निर्माण विधि। इस विधि को सेट बिल्डर मेथड कहते हैं, और इस विधि में समुच्चय के अवयव मजले कोष्ठक के अंदर, इस विधि में समुच्चय के अवयव मजले कोष्ठक के अंदर लिखे जाते हैं, लेकिन बच्चों यह एक विशेष नियम या सूत्र के द्वारा लिखे जाते हैं। बस इसमें यही फर्क होता है कि इस विधि में समुच्चय के अवयव मजले के उस कोष्ठक के अंदर एक विशिष्ट नियम अथवा सूत्र के द्वारा लिखे जाते हैं। जैसे किस विधि में, समुच्चय निर्माण विधि में, जैसे लिखा गया है कैपिटल ए बराबर कर्ली ब्रैकेट x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2n प्लस 3, n इज ग्रेटर देन, यहां लिखा हूं बच्चों कि n इज ग्रेटर देन 1, यानी n का मान जो है वह कैपिटल n का मान 1 से बड़ा होना चाहिए, और n जो बिलोंग्स करता है वो कैपिटल n, यानी स्मॉल n जो है प्राकृतिक संख्याओं का अवयव है या प्राकृतिक संख्याओं के अवयव में बिलोंग्स करता है, वो रहता है। और n का मान सदैव स्मॉल n का मान 1 से 1 हो सकता है या 1 से बड़ा होगा, 0 नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि लिखा है कि कैपिटल ए बराबर कर्ली ब्रैकेट x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2n प्लस 3, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, n बिलोंग्स टू कैपिटल n। इसका मतलब होता है कि x ऐसा है कि x बराबर 2n प्लस 3, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, n इज बिलोंग्स टू n। इसके मतलब है कि बच्चों जैसे अगर हम बात करते हैं कि यह लिखा है कि x बराबर 2n प्लस 3, बच्चों अगर n के स्थान पर हम 1 रखते हैं तो 2 गुणे 1 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 5। इसी प्रकार अगर हम 2 रख देते हैं तो ये हो जाएगा, अगर 2 रखते हैं तो 2 गुना 4 है 5, तो यह ऐसे निकलता जाएगा वहां। उसी प्रकार b इक्वल टू लिखा है बच्चों कि x इज सच दैट 2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 20, यानी x का मान 2 हो या 2 से बड़ा हो, लेकिन x का मान 20 या 20 से छोटा होना चाहिए, जहां x इज बिलोंग्स टू कैपिटल n, यानी x जो है किसमें बिलोंग्स करता है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में बिलोंग्स करता है। ठीक है, इसके पश्चात हम अगली पॉइंट पे आते हैं। अगली पॉइंट है आपका समुच्चय के प्रकार। अगली पॉइंट है समुच्चय के प्रकार, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सेट। समुच्चय के प्रकार में अगर बच्चों हम बात करते हैं तो समुच्चय कुल 11 प्रकार के होते हैं। समुच्चय कुल 11 प्रकार के होते हैं, जो कि यहाँ पे मैं नोट किया। समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, 11 प्रकार के होते हैं। देखिएगा एक तीर के द्वारा मैं बताया हूं कि समुच्चय कितने, 11 प्रकार के। ये पहला समुच्चय है, पहले समुच्चय को रिक्त समुच्चय बोलते हैं, और इसे इंग्लिश में नल सेट कहते हैं, इम्पटी सेट या नल सेट। रिक्त समुच्चय को हम अंग्रेजी में इम्पटी सेट या नल सेट कहते हैं। दूसरा होता है एकल समुच्चय, जिसे हम अंग्रेजी में सिंगल्टन सेट कहते हैं। दूसरा है एकल समुच्चय, जिसे हम सिंगल्टन सेट कहते हैं। तीसरी बात है बच्चों परिमित समुच्चय, जिसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे फाइनाइट सेट। जो तीसरा दिखाई दे रहा है वह परिमित समुच्चय। चौथा है
अपरिमित समुच्चय, और जिसे हम कहेंगे इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। और अगला है समतुल्य समुच्चय, जिसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट, जिसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। उसके पश्चात अगला पॉइंट है हमारा समान समुच्चय, जिसे हम इक्वल सेट कहते हैं, अंग्रेजी में इक्वल सेट कहते हैं। समान समुच्चय जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इक्वल सेट। उसके पश्चात बच्चों ये है उप समुच्चय, जिसे हम सबसेट कहते हैं। इस उप समुच्चय को अंग्रेजी में हम सबसेट कहते हैं। उसके पश्चात अगली पॉइंट आती है फिर हमारी उचित उप समुच्चय, उचित उप समुच्चय, और इसे हम लोग बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। इसे क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट। उसके पश्चात है बच्चों अधिसमुच्चय, इसे बोलते हैं अधिसमुच्चय। उसके बाद है समष्टि समुच्चय, जिसे हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। उसके पश्चात है घात समुच्चय, लास्ट वाला 11वां जो पॉइंट है आपका वह घात समुच्चय है, जिसे हम कहते हैं पावर सेट, जिसे हम कहते हैं पावर सेट। यानी समुच्चय के प्रकार में बच्चों आपने देखा कि समुच्चय का जो प्रकार है, समुच्चय टाइप्स आपसे वो टोटल 11 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रिक्त समुच्चय, दूसरा होता है एकल समुच्चय, तीसरा होता है फाइनाइट सेट यानी परिमित समुच्चय, चौथा होता है अपरिमित समुच्चय, पांचवा होता है समतुल्य समुच्चय, छठवां होता है समान समुच्चय, उसके पश्चात उप समुच्चय, उचित उप समुच्चय, अगला अधिसमुच्चय, और अगला होता है समष्टि समुच्चय, उसके बाद होता है घात समुच्चय। बच्चों इसके बारे में, इस वाले समुच्चय के प्रकार में बहुत विस्तार से हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। विस्तार से अगले वीडियो में बताऊंगा कि समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, जो प्रकार हैं उनकी परिभाषा और एग्जाम्पल सहित बताऊंगा बच्चों, जिससे आपको आने वाली प्रश्नावली बहुत आसान हो जाएगी, बहुत अच्छे तरीके से आपको सॉल्व कर लेंगे, किसी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताऊंगा, बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताऊंगा, जो काफी आपको बेहद पसंद आएगा। यह टॉपिक अगर समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है। समुच्चय जो आपका कक्षा 11 और 12 दोनों का टॉपिक है बच्चों। समुच्चय की परिभाषा हमने बताया था कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं।